हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1 का बी के 1 से लेकर 4 तक सभी प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले बोर्ड पर प्रश्नों को तेज़ी से बनाएंगे, उसके बाद उसे समझाएंगे, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। अगर PDF नोट्स फ्री में लेना चाहते हैं मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से फार्मूला और PDF डाउनलोड कर सकते हैं और कॉपी पर उतार कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। धन पूर्णांक p अभाज्य संख्या होंगे यदि p केवल खाली स्थान और इसमें ये दोनों में क्या भराएगा सो पूछ रहा है। तो यहाँ p एक अभाज्य संख्या है, तो कोई भी अभाज्य संख्या में एक से लगता है या उसी संख्या से लगता है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसमें केवल एक और उसी संख्या से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें एक से भाग लगेगा और उसी संख्या मतलब p से भाग लगेगा, इसीलिए यहाँ पर एक और p भराएगा। यहाँ पर देखिए, संख्या को अभाज्य के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यानी बता रहा है कैसी संख्या को मतलब अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। तो यौगिक संख्या, जितने भी यौगिक संख्या उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। ये सब सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ये याद करने वाला चीज़ है, इसे याद अच्छे से कर ले। दो पूर्णांक a और b सहभाज्य हैं यदि म स, यानी पूछ रहा है a b सहभाज्य है तो इसका म स कितना होगा। किसी भी सहभाज्य किसे कहते हैं? जो जिसका कोई भी दो संख्या होगा उसका म स 1 होगा, उसे सहभाज्य कहते हैं। तो यानी a b का म स 1 होगा, इसीलिए यहाँ पर 1 बढ़ाएगा। प्रश्न 4 को समझिए। म स 48,30 बराबर म स 30, या मतलब खाली स्थान होगा कितना भराएगा? तो ये 48 भराएगा। कैसे 48 आया? क्योंकि यहाँ बराबर का चिन्ह है, यानी 30 48 का मौसम निकालेंगे तो उतना ही होगा, और 30 48 का भी मौसम निकालेंगे तो उतना ही होगा, इसलिए दोनों 48 भराएगा। पांचवा प्रश्न को समझिए। म स ए बी गुने ल स ए बी बराबर मतलब यहाँ कितना भराएगा? यानी इसका फॉर्मूला होता है ल स गुने म स बराबर दो संख्या का गुणनफल। तो यहाँ एक संख्या ए बी है, ए है, और दूसरी संख्या बी है, तो ए बी भराएगा यहाँ पर ए गुने बी खाली स्थान पर। दूसरा प्रश्न को समझिए। निम्न गुणनखंड में अज्ञात संख्याओं को लिखे, यानी अज्ञात संख्याओं को लिखना है, तो इसे समझिए। यहाँ पे a b और c दिया है, मतलब ये इसका मान पूछ रहा है, a b c का मान। यहाँ देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे a बराबर, या नीचे से स्टार्ट करेंगे। यहाँ 17 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद मतलब 3 को 2 है यहाँ पर। क्या लिखेंगे? 17 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुना करने पर 136 होगा। तो यहाँ a का मान 136 बनाएगा। p बराबर, अब b का मान निकालने के लिए ये दोनों 2 के लेंगे, ये और ये का। क्या लिखेंगे? 17 गुने 2 गुने 2 यानी 68, b का मान 68 होगा। और c का मान निकालने के लिए लिखेंगे 17 गुने 2 गुना करने पर 34 होगा। तो यहाँ नीचे लिखेंगे हाँ क्योंकि यह अभाज्य संख्या का गुणनखंडों का गुणनफल है और अभाज्य गुणनखंड मालूम है, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड मालूम है। दूसरा का पहला प्रश्न को समझिए। लास्ट में 72 लिखा है, तो 8 और 9 को गुना करने पर 72 होगा, इसलिए 9 भराया है। ऊपर में 2 गुना 2 गुना 2 यानी 3 को 2 गुना करेंगे, 8 तो 8 पूर जाएगा, इसलिए 2 गुना 2 2, 3 गुना 3 को गुना करेंगे 9 पूर जाएगा, इसलिए 3 गुना 3 भराएगा वहाँ पर। अब तीसरा प्रश्न को बनाते हैं, उसके बाद समझेंगे।
चलिए अब तीसरा प्रश्न को समझते हैं। निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड करें। इसको अभाज्य गुणनखंड यानी अभाज्य संख्या से सिर्फ लगाना है। तो पहला प्रश्न को समझिए 124। तो 124 का अभाज्य गुणनखंड पहले 2 लगाएंगे, 2 छक 12, 2 दूना 4, फिर 2 लगाएंगे, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 31 में अब नहीं लगेगा तो यहाँ लिखेंगे 2 गुने 2 गुना 31। तो 2 यहाँ 2 को 2 है तो लिखेंगे पावर में 2 के पावर 2 गुना 31। अब तीसरा का दूसरा समझिए। 156 का गुणनखंड करना है तो पहले 2 से लगाएंगे, तो 2 7 14, 1 बचा, 1 पर उतरा 6 तो 16 होगा। तो 2 8 16 यानी 8 मरतबा हुआ। फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, 1 बचा, 1 पर उतरा 8 तो 18, तो 2 से लगाएंगे तो 2 9 18। फिर 3 से लगाएंगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना 2 गुने 3 गुना 13। यहाँ 2 को 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2 के पावर में 2 गुना 3 है तो 3, 13 है तो 13। इसको पावर में लिखना है, जिसका जितना पावर उतना लिखना है। तीसरा प्रश्न को समझिए। 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो सबसे पहले 2 से लगाए हैं तो 7 मरतबा में, उसके बाद 0 होगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 तिया 6 और 2 पंचे 10। फिर 5 से लगाएंगे तो 5 7 35। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। यहाँ 2 के पावर 2 को 2 है इसीलिए 2 होगा 5 गुना 7। अब चौथा प्रश्न समझिए। 5005 का यानी अभाज्य गुणनखंड करना है तो सबसे पहले 5 से लगाएंगे, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 2 से नहीं लगेगा तो इसलिए 5 से लगाए हैं। 5 एकम 5 और 0 है तो 0 बैठा दिया, 5 एकम 5। फिर 7 से लगेगा तो 7 एकम 7। फिर 7 चौक 28 लगेगा और फिर 2 बचा 2 पुतरा 1 यानी 7 तिया 21 लगेगा। फिर 11 से लगेगा, 11 एकम 11, 3 बचा 3 पुतरा 3 तो 11 तिया 33। अब नहीं लगेगा तो यहाँ लिखेंगे 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। अब 5वां सवाल समझिए। 32 760 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए पहले 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, फिर 2 छक 12, फिर 7 है तो लगाएंगे 2 तिया 6, 1 बचा, 1 पर उतरा 6, 2 8 16 और लास्ट में 0 तो 0 दे देंगे। 2 से लगाने में फिर 2 8 16। फिर 3 है तो 2 एकम 2, 1 बचा, 1 उतरा 8, 2 9 18। फिर 0 के 0 रख देंगे। फिर 2 चौका 8, 1 में भागा नहीं लगा इसलिए 0। फिर 9 19 यानी 2 का पारा में 9 मरतबा 18 लगेगा। फिर 1 बच गया, 1 पुतरा 0 तो फिर 2 पंचे 10। फिर 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, 1 बचा, 1 पुतरा 0 तो 10 तो फिर 3 तिया 9। फिर 1 बच गया तो 9 उतरा तो 19 होगा, 3 छक 18 लगेगा। फिर 1 बच गया तो 1 पुतरा 5 तो 3 5 15 लगाए हैं। फिर 3 से लगाएंगे तो 3 चौका 12। फिर 1 बच गया, 1 उतरा 6 तो 3 5 15 लगेगा। फिर 1 बच गया तो 5 उतरा तो 3 5 15। फिर 5 से लगाएंगे, 5 9 45, 5 एकम 5। फिर 7 से लगेगा तो 7 से 13 मरतबा में 13 7 91। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 13। तो यहाँ 3 को 2 है तो 2 के पावर 3 लिखेंगे। फिर 3 के पावर में 2 लिखेंगे क्योंकि 2 को 3 है। फिर 5 गुने 7 गुने 13। ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड करना है। ये सब ऑब्जेक्टिव में परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं अभाज्य गुणनखंड, इसलिए कॉपी पर लिख लीजिए। अगर PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं और कॉपी पर लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए आप चौथा सवाल को समझते हैं। प्रश्न 4, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के महसो और लसो निकालें। तो इसमें
भाज्य गुणनखंड विधि से मौसो भी निकालना है और लॉसो भी निकालना है। इससे पहले वाला सवाल में सिर्फ मौसो बोले, सिर्फ गुणनखंड था। इसमें गुणनखंड भी करना है, मौसो भी निकालना है और लॉसो भी। पहला प्रश्न समझिए, 6 और 20 का मौसो और लॉसो निकालना है। लिखेंगे 6 बराबर 2 गुने 3 और 20 के लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 5। भाज्य गुणनखंड कर देंगे इसको। उसके बाद यहाँ लिखेंगे मौसो। मौसो कैसे निकालते हैं, जो दोनों में जो संख्या रहता है वो मौसो होता है। तो इन दोनों में 2 है तो इसलिए 2 मौसो होगा। और लॉसो कैसे निकालते हैं, जो दोनों में है उसमें से एक लेना है। जैसे ये 2 एक दोनों में तो 1 लिए हैं 2, फिर ये 2 लिए हैं, फिर ये 3 लिए हैं, उसके बाद ये 5 लिए हैं। यानी दोनों में से एक लेना है। जो संख्या बच गया है वो संख्या भी लॉसो में लेना होता है। उसके बाद गुना कर देंगे तो 60 होगा। अब उसमें नीचे में लिखा है 3 गो सवाल का जांच भी करना है। ये फार्मूला पर जांच करना है। तो जांच देखिए, लॉसो गुने मौसो बराबर 2 संख्या गुणनफल। तो लॉसो कितना आया है, 60 आया है। मौसो 2 आया है तो लिखेंगे लॉसो गुने मौसो यानी 60 गुना 2। और 2 संख्या गुणनफल यानी पहली संख्या 6 है, दूसरी संख्या है 20। तो ये दोनों संख्या को लिख देंगे यहाँ पर। ये दोनों गुना करने पे 120 होगा, फिर इन दोनों को गुना करने पे 120 होगा, यानी दोनों साइड बराबर है, यानी सवाल सही है। अब दूसरा सवाल समझिए, 17 और 25 का गुणनखंड। 17 को गुणनखंड करने पर 17 का कोनो पढ़ा नहीं आता है तो इसको लिखेंगे 1 गुना 17 और 25 को लिखेंगे 1 गुने 5 गुने 5। तो ये जो दोनों में रहता है वो मौसो होता है। इसमें 1 का जोड़ा लगेगा, यानी 1 1 दोनों में है, इसीलिए इसका मौसो 1 होगा। और लॉसो में क्या करते हैं, जो संख्या बच गया है लॉसो में लिखा जाता है। यानी 17 5 5 बच गया है तो उसको और एक दोनों एक में से एक लेंगे तो सभी गुना करने पर 425 होगा। इसको जांच करने के लिए कैसे करेंगे, लिखेंगे लॉसो गुने मौसो बराबर 2 संख्या का गुणनफल। तो लॉसो 425 आया है और मौसो 1 आया है, दोनों गुना करेंगे तो 425 होगा। और 2 संख्या यानी पहली संख्या 17, दूसरी संख्या 25, तो लिखेंगे 17 गुने 25, दोनों गुना करने पर 425 होगा। तो यानी दोनों साइड बराबर है, तो यानी सवाल सही बना है। आप तीसरा सवाल को समझिए, 510 और 90 का भाज्य गुणनखंड पहले इस साइड कर लेंगे। तो पहले 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4, 1 बचा 1 पुतरा 1, 2 पंचे 10, फिर 1 बचेगा तो 1 पुतरा 0, तो 2 पंचे 10 होगा। फिर 3 से लगाएंगे तो 3 से लगाएंगे तो 3 8 24, फिर 1 बचा 1 पुतरा 3, 1 पुतरा ये वाला 5, तो 3 5 15, फिर 5 से लगाएंगे 17 बचा 85, 17 मतलब में। उसके बाद यहाँ 91 का गुणनखंड 92 करने पर गुणनखंड देखिए, पहले 2 से लगाएंगे तो 46 होगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 23 होगा। तो यहाँ लिखेंगे 510 बराबर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। फिर 92 को लिखेंगे 2 गुने 23। यहाँ से किए हैं वही लिखे हैं। जो दोनों में होता है वो मौसो होता है। ये 2 दोनों में है इसीलिए मौसो 2 होगा। और लॉसो में क्या करेंगे, लॉसो में करेंगे जो दोनों में है वो भी लेना है और जो ये सब बच गया है वो भी लिखना होता है। तो ये 2 लिए हैं और बाकी बात जो बचा हुआ है उसको भी लिख कर गुना कर दिए हैं तो लॉसो निकल गया। अब इसको जांच करेंगे तो जांच कैसे करेंगे, जांच लॉसो गुने मौसो बराबर 2 संख्या गुणनफल। तो लॉसो कैसे कितना निकाले हैं, इतना निकाले हैं, उसका मौसो 2 है तो गुने मौसो। और 2 संख्या कौन कौन है, 510 और 92। यहाँ लिखे 510 और 92 दोनों गुना करने पर सेम टू सेम आया है, तो इसीलिए सवाल सही बना है। 3 को सवाल में जांच करने के लिए बोल रहा था तो 3 को सवाल में हम जांच कर दिए हैं। अब चौथा सवाल देखते हैं। चलिए अब चौथा सवाल कुछ हम समझते हैं। 6 72 और 120 का
मौसो और लौसो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 गुना 3 होगा। फिर 72 को करने पर 2 तिया 6, 1 बचा 1 बचा 2, तो 12 होगा। तो 2 छक 12, फिर 2 से लगाएंगे तो 18 होगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 9, फिर 3 से लगाएंगे तो 3, फिर इधर देखिए 2 से लगाएंगे तो 2 छक 12, 0 का 0 होगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 तिया 6 होगा, 0 का 0। फिर 2 से लगाएंगे तो 15, 3 से लगाएंगे तो 5 होगा। तो अभाज्य गुणनखंड करके उसके बाद यहाँ पर सभी को लिखना है। तो लिखेंगे 6 बराबर 2 गुने 3, फिर 72 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, फिर 120 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। जो तीनों में होगा वो अंक लेना है, वो मौसो होगा। तो ये 2 तीनों में है, तो इसीलिए 2 लिए हैं। और 3 भी देखिए, 3 भी तीनों में है, तो इसलिए 3 लिए हैं। तो दोनों गुना करने पर 6 होगा, यानी मौसो होगा 6। और लौसो देखिए, लौसो कैसे निकालेंगे। ये 2 दोनों तीनों में है तो 2 लेंगे, और 3 भी तीनों में है तो 3 लेंगे। अब बाकी बात ये दोनों 2 में से एगो 2 लेंगे, फिर ये दोनों 2 में से एगो 2 लेंगे, और एक ये 3 है तो ये 3 लेंगे, और 5 बच गया है 5 लेंगे। यानी जोड़ा लगाकर जो बच गया है लौसो में वो भी लेना होता है। तो ये सब जोड़ा लगा कर बच गया है, तो इसलिए सबको लिखेंगे। गुना करने पर 360 होगा। चलिए अब 5वां प्रश्न को समझते हैं। सत्रह, 23 और 29 का पहले गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ 17 को लिख देख सकते हैं 1 गुने 17, 23 को 1 गुने 23, 29 को लिख सकते हैं 1 गुने 29। तो जो तीनों में होता है वो मौसो होता है, तो 1 तीनों में है, तो इसलिए मौसो 1 होगा। और लौसो में जो बच गया है ये सब 17, 23, 29 उस सभी को गुना कर देंगे लौसो निकालने के लिए। तो गुना करने पर 11, 329 होगा, 11, 329। चलिए अब 6ठा सवाल को समझते हैं। चलिए अब चौथा का 6ठा प्रश्न को समझते हैं। 540, 805, 990 का मौसो और लौसो निकालना है। तो सबसे पहले 540 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से लगाएंगे 5 में, तो 2 दूना 4 लगेगा, 1 बचा 1 दूना 4, तो 7 बर्तन में 14 लगेगा। फिर 0 है तो लास्ट में यहाँ 0 बैठा देंगे। फिर यहाँ देखिए 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2, फिर 7 में लगाएंगे तो 2 तिया 6, फिर 1 बचा 1 दूसरा 0, तो 10 होगा। तो 2 पंचे 10, 5 बर्तन में। फिर 3 से लगाएंगे तो 3 चौका 12, 1 बचा 1 दूसरा 5, 15 होगा। तो फिर 3 5 15, 5 बर्तन में। फिर 3 से लगाएंगे तो 15 बर्तन लगेगा, 15 तिया 45। फिर 3 से लगाएंगे तो 5 बर्तन लगेगा। अब 805 का गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले लास्ट में 5 है, इसीलिए इसमें 5 से लगेगा। तो 5 से लगाएंगे 8 में तो 1 बर्तन लगेगा। उसके बाद देखिए तो 3 बचा, 3 पे उतरा 0, तो 30 होगा। तो 5 30, 6 बर्तन में। फिर लास्ट में 5 है तो 5 एकम 5, 1 बर्तन लगेगा। फिर इसमें सीधे 7 से लगेगा, 7 दूना 14, 2 बचा 2 पे उतरा 1, यानी 21, तो 7 तिया 21, तो 23 बर्तन लगेगा। अब देखिए 990 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से लगाएंगे तो 2 चौका 8, 1 बचा, एक बाद 1 पर 9 उतरा था 19 होगा। तो 2 9 18 लगेगा। फिर 1 बच गया तो 1 0, तो 2 पंचे 10। फिर 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, 1 बचा 3 से 18।
फिर एक बचा 3 5 15, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 5 15, एक बचा एक पुतरा 5 तो 3 5 15, फिर 5 से लगाएंगे तो 11 मतलब लगेगा 11 5 55। उसके बाद इधर देखिए अब लिखेंगे 540 बराबर ये साइड वाला यहाँ पर जितना है वो यहाँ पर लिखेंगे, तो लिखेंगे 2 गुने 2 3 गुने 3 गुने 5। अब 805 है तो लिखेंगे 805 बराबर 5 गुने 7 गुने 23। फिर 990 बराबर लिखेंगे यहाँ से 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 11। तो अभी तीनों में देखिए जो तीनों में होगा अंक वही लेंगे। तो ये तीनों में कौन ऐसा अंक है, तो ये तीनों में 5 है जो तीनों में है, तो वही मेरा 900 हो जाएगा। लिखेंगे 900 बराबर 5। लॉस कैसे निकालेंगे, सो देखिए जो तीनों में रहेगा उसमें से एक लेना है, तो यानी 5 लिए हैं। उसके बाद जो बच गया, जो ये सब बच गया वो भी लेंगे, जो बचा हुआ है उसको भी लेंगे। गुना करने पर 95 63 48 होगा। ये सभी गुना करने पर 95 63 40 का आंसर होगा। चलिए अब चौथा का 7वां प्रश्न को समझते हैं। यहाँ देखिए 8 9 और 25 है, तो 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 होगा। फिर 9 का गुणनखंड करने पर 3 गुने 3 गुने 1। 25 का करेंगे तो 5 गुने 5 गुने 1। तो ये तीनों में कौन ऐसा अंक है जो तीनों में है, तो एक तीनों में है इसीलिए 901 होगा। और लॉस कैसे निकालेंगे, ये जितना अंक है लॉसों में क्या करते हैं, जो बच गया वो लॉसों में वो सभी को गुना कर देते। तो ये जो अंक यहाँ पर है सभी को यहाँ लिखकर गुना करने पर 1800 होगा। आशा है कि आपको ये सभी सवाल प्रश्नों अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगली वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे। आज इस वीडियो में जितना भी पढ़ा है इसका PDF लेना चाहते हैं, फ्री में अगर PDF लेना चाहते हैं और फार्मूला, तो मेरे व्हाट्सअप चैनल का ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। और अगर फिर इसके पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा और कॉपी पर लिखकर प्रैक्टिस करिएगा। धन्यवाद।